हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो देखो, जो ट्रांसपेरेंट केसेस होते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी कमी होती है ये ओवर द टाइम काफ़ी जल्दी येलो पड़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट केसेस में जो साइड का मटेरियल होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। जैसे आउटडोर में स्पेशली सनलाइट के एक्सपोजर वगैरह में आने के बाद वो बहुत जल्दी येलो पड़ जाता है। फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आईफोन 17 परचेज करा था, सो मैंने इसके लिए यहाँ पे ये स्पीकन का अल्ट्रा हाइब्रिड केस मंगवाया था। इसकी प्राइसिंग लगभग 1500 रुपए के आसपास रहती है। तो यहाँ पे इस वाले केस को कुछ ही टाइम इस्तेमाल करने के बाद लिटरली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से हल्का हल्का येलो पड़ना स्टार्ट हो चुका था। एंड आप लोग मानोगे नहीं, जस्ट मैंने इस वाले केस को हार्डली 15 से लेकर 20 दिन इस्तेमाल करा था। उसमें भी ज्यादातर इस्तेमाल जो इंडोर में था, आउटडोर में इतना था भी नहीं। बट उसके बाद भी यहाँ पे हल्का हल्का साइड से येलो पड़ चुका है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक से जस्ट एकदम ही बढ़िया है, क्योंकि बैक में आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल मिलता है, बट साइड में सॉफ्ट सिलिकॉन की वजह से यहाँ पे हल्का हल्का येलो पड़ चुका है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है दैट यहाँ पे आप कितनी भी प्राइस के ट्रांसपेरेंट केस परचेज कर लो वो येलो पड़ेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। एंड जो ट्रांसपेरेंट केसेस जल्दी येलो नहीं पड़ेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे साइड में भी हार्ड मटेरियल मिलेगा, जो कि ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं। एज अगर बैक की तरह साइड में भी हार्ड मटेरियल होगा सो वहाँ पे फिर केस को लगाने में, उतारने में फोन में स्क्रैचेस पड़ने के काफी चांसेस होते हैं। इनफैक्ट इसी के साथ सिलिकॉन के मुकाबले वहाँ पे उसकी ग्रिप भी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रहती है, क्योंकि सिलिकॉन एक सॉफ्ट मटेरियल है। अब क्योंकि महंगे केसेस भी काफी जल्दी येलो पड़ ही जाते हैं, तो दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना एक बजट ट्रांसपेरेंट केस को ट्राई करते हैं। हमें भी कुछ लोगों को लग रहा होगा ये वाली वीडियो स्पॉन्सर्ड है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों ही केसेस मैंने खुद के पैसों से परचेज करे हैं, एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे मैं काफी अच्छी तरीके से बता पाऊंगा एक्चुअल में आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलता भी है या फिर नहीं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फिटिंग। सो यहाँ पे मैंने जो एक केस मंगवाया है फ्रॉम ब्रांड ईगो ट्यूड। इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था। इसकी प्राइसिंग लगभग 280 रुपए के आसपास है। एंड इसकी कुछ इस तरीके से पैकेजिंग है, उसको यहाँ पे हम जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं। हाँ, तो प्राइस के हिसाब से इन लोगों ने पैकेजिंग ठीक ठाक कर रखी है। ये रहा हमारा केस। हाँ, वैसे इतनी ही प्राइसिंग में फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे और भी काफी सारे ट्रांसपेरेंट केसेस अवेलेबल है, बट मैंने खास करके इसको यहाँ पे परचेज इसीलिए करा क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको कैमरा बम्प की प्रोटेक्शन मिल जाती है 17 प्रो सीरीज के लिए। वहीं काफी सारे केसेस में ये पूरा एरिया कटा हुआ है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम फ्रेम, जिसपे की स्क्रैचेस वगैरह काफी इजीली आ जाएंगे एज कम्पेयर टू ग्लास, जो कि आपको पहले मिलता था। इनफैक्ट यहाँ पे जो एरिया ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि पहले जस्ट इतना ही होता था। इसके मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड्स में सॉफ्ट सिलिकॉन मिल जाता है, अगेन हर ट्रांसपेरेंट केस की तरह। एंड बैक में मिल जाता है पॉलीकार्बोनेट, सो यहाँ पे ये वाला पार्ट येलो नहीं पड़ेगा। हाँ, जो ये वाला एरिया जिसमें आपको यहाँ पे कैमरा कटआउट मिलते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट सिलिकॉन का है, तो ओवर द टाइम साइड की तरह ये वाला एरिया भी यहाँ पे येलो पड़ जाएगा। फिर जल्दी से इसे अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरीके से फिटिंग आती है। ऑलराइट, सो केस यहाँ पे फिट हो चुका है एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस यहाँ पे मुझे इसकी फिटिंग ठीक लगी। अब आई वोंट से एकदम ही अप टू द मार्क या फिर एकदम ही बेस्ट फिटिंग है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हमें एक्सपेंसिव केसेस की फिटिंग मिलती है उसके मुकाबले यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक हल्का फुल्का फर्क दिख जाएगा। हाँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे किसी एक जगह से कोई एजेस लूज हो रहे हैं या फिर यहाँ पे केस अपने आप ही उतर रहा है। इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम से भी, सो काफी हद तक इन लोगों ने यहाँ पे एक स्नग फिट प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। बाकी जो बॉटम में कटआउट्स वगैरह हैं वो भी एकदम ही प्रिसाइज है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे चारों कॉर्नर्स में इन्होंने बेटर ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे शॉक एब्जॉर्वर भी प्रोवाइड करे हैं। हाँ, जो कैमरा कंट्रोल बटन है यहाँ पे पूरा एक्सपोज्ड है, सो यहाँ पे आपको कोई भी कवरिंग वगैरह नहीं मिलती है। वहीं बैक से बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लुक है, जो कि डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट केस एकदम ही नया है। हाँ, बट आई नो इसके बाद आपके मन में यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा दैट क्वालिटी का क्या, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड इसी वजह से यहाँ पे ये प्रीमियम केसेस बिक रहे हैं। सो एक एक करके आपको सभी पैरामीटर्स बताता हूँ। लाइक एक 300 रुपए वाले केस में एंड एक 1500 रुपए वाले केस में एक्चुअल में फर्क क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है ऑब्वियसली मटेरियल का। लाइक यहाँ पे दोनों केसेस को हाथ में होल्ड करने के बाद आपको क्लियरली नोटिस हो जाएगा कि जो स्पीकर वाला केस है वो हाथ में होल्ड करने में ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड ऐसा लगता है यहाँ पे जो उसके मटेरियल्स है वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक प्रीमियम साइड पे है। वहीं इसके कंपैरिजन में ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जो बजट केस है वो बहुत ज्यादा कोई चीप लगता है, बट स्टिल आपको ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे फील हो जाती है हाथ में फोन को होल्ड करने में। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे इसका फील स्लाइटली बेटर इस वजह से भी लगता है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्नग फिट है। लाइक केस को फोन पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कोई भी हल्की फुल्की भी 0.1% की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये फोन यहाँ पे अंदर इस तरीके से थोड़ा बहुत हिलेगा भी एंड इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं हल्के फुल्के हाथ से इसके कॉर्नर्स को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे टच से मस भी नहीं होता है। वही जो ये बजट वाला केस है इसके फिट में आपको कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीजें नोटिस जरूर हो जाती है। लाइक इस तरीके से यहाँ से अगर मैं ऊपर कॉर्नर से इसको मूव करता हूँ सो आप देखेंगे हल्का फुल्का रिमूव हो जाता है। वहीं फ्रंट से भी आप नोटिस करेंगे इस कॉर्नर पे जैसे यहाँ पे मैं नेल फंसा के इसको हटाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, फिट बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से हो जाता है फोन पे। एंड वहीं अगेन इस बजट वाले केस में यहाँ पे ये केस इस तरीके से रिमूव होने लगता है हल्के से ही, ऐसे यहाँ पे आप क्लियरली ये चीज देख सकते हो। इसके बाद जो अगली चीज मैंने नोटिस करी वो है इनके सिलिकॉन मटेरियल्स में।
लाइक जो बजट केस है, अगर यहाँ पे मैं इसको सनलाइट में लेके जाता हूँ सो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी लैग करती है एज कम्पेयर टू प्रीमियम केसेस। एज काफी ज्यादा ब्राइट लाइट में आप नोटिस करेंगे जो सिलिकॉन मटेरियल है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड इस पे आपको हल्का हल्का सा एक व्हाइट कलर नोटिस होगा। हाँ, जो कि कुछ दिन में डेफिनेटली सेटल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये हल्का फुल्का ब्लूइश या फिर व्हाइट कलर है कन्वर्ट होने लगता है येलोइश कलर में। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कलर है वो लगभग सेम जैसा ही हो जाता है। हाँ, बट कवर को परचेस करने के कुछ दिन के बाद या फिर 1-2 महीने तक आपको यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है वो प्रीमियम केस में स्लाइटली बेटर दिखेगा। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो उसका सिलिकॉन मटेरियल है वो स्लाइटली बेटर प्रीमियम क्वालिटी का है विद बेटर ट्रांसपेरेंसी। बाकी हाँ, एक और चीज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं जो है कैमरा कंट्रोल बटन की प्रोटेक्शन, जो कि यहाँ पे आईफोन 17 सीरीज के लिए हर स्पीकर के केस में आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट स्पीकर के साथ और भी कुछ प्रीमियम ब्रांड्स है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर बजट केसेस में आपको यहाँ पे वाली चीज देखने को नहीं मिलती है। ये पूरा इस तरीके से ओपन होता है। अब मैं कहूंगा दैट ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि पिछले साल आईफोन 16 सीरीज के लिए इनफैक्ट स्पीकर के केसेस में भी ये वाला पार्ट इस तरीके से पूरा एक्सपोज्ड ही था, तो तब भी लोगों ने स्पीकर के केसेस परचेस करे ही थे। बट हाँ, अगर आपको सेम प्राइस पे इसका ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे हमेशा ऐसा केस परचेस करना चाहिए जो कि इसको कवर करे, क्योंकि यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एंटर करते रहते हैं एंड उसी वजह से यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फ्रेम होता है उस पर हल्का फुल्का डिस्कलरेशन या फिर डॉट्स वगैरह आने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी इसी के साथ ओवर द ईयर्स फोन्स पे कवर्स वगैरह इस्तेमाल करने के बाद मैंने एक और चीज नोटिस करी है दैट कवर की जितनी ज्यादा टाइट, जितनी ज्यादा स्नग फिट होती है वो उतना ज्यादा बेटर होता है। ऐसे क्योंकि मे भी हमें पता नहीं चलता है, बट यहाँ पे अगर केस हल्का फुल्का भी ढीला है उस केस में फोन हल्का फुल्का यहाँ पे अंदर इस तरीके से मूव होता रहता है कवर में, जितने भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे रब होते रहते हैं। एंड क्योंकि केस की फिटिंग बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एंटर भी इजीली कर जाते हैं एंड कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से रब होने की वजह से यहाँ पे जो हल्के फुल्के डॉट्स या फिर डिस्कलरेशन है वो आ जाते हैं। हाँ, बाकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सो वहाँ पे भी जो प्रीमियम केसेस है वो स्लाइटली बेटर होते हैं। एज यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम में स्पीकर वाले केस में यहाँ पे हल्का सा रेज सरफेस है, जबकि यहाँ पे जो ईगो ट्यूब वाला केस है इसमें ये चीज नहीं है। हाँ, बाकी टॉप में इस तरीके से यहाँ पे कैमरा बम्प के अराउंड अच्छी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। बट वहीं स्पीकर वाले केस में अगर फोन इस एंगल से भी इस तरीके से गिरता है तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो बैक ग्लास पे इतना नहीं आएगा रेज सरफेस की वजह से, जबकि इस वाले कवर में इम्पैक्ट थोड़ा आ सकता है। एंड क्योंकि यहाँ पे साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम है इस वजह से यहाँ पे हल्का फुल्का बेंड भी हो सकता है फिर, तो इस तरीके से यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें वो मैटर करती हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और छोटी मोटी चीजें भी मैटर कर जाती हैं, जस्ट लाइक जो इस तरीके से प्रीमियम केसेस होते हैं उसमें आपको जो बटन्स का क्लिक है वो भी स्लाइटली बेटर फील होता है। हाँ, वैसे प्राइस के हिसाब से यहाँ पे जो ईगो ट्यूब वाला केस है इसके बटन्स भी बहुत ही बढ़िया है, काफी क्लिकी फील होते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस सुन सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना दैट आपको क्या लगता है जो स्पीगन या फिर कुछ और ब्रांड्स के केसेस हैं, स्पेशली ट्रांसपेरेंट केसेस जो कि 1500 से लेकर 2000 रुपए तक आते हैं, इनको परचेस करना वर्थ इट है भी या फिर नहीं। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे इन केसेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, लॉन्ग टर्म में भी कोई भी इशू नहीं रहता है, लाइक फिटिंग एंड एवरीथिंग। बट वही चीज आ जाती है इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपको यहाँ पे जो साइड का मटेरियल है वो येलो पड़ता हुआ दिखाई दे ही जाएगा हार्डली 1 महीने में भी। तो इसी वजह से सेम प्राइस में मैं रैदर स्पीगन के कुछ और केसेस परचेस कर लेता हूँ, लाइक रग्ड आर्मर या फिर थिन फिट केस। ऐसा आप देख सकते हैं 15 से लेकर 20 दिन के इस्तेमाल में ये साइड से ऐसा हो गया है, जो कि पहले ऐसा था एकदम ही ट्रांसपेरेंट। हाँ, बाकी प्राइस के हिसाब से जो कि केवल 280 रुपए के आसपास है, मुझे ईगो ट्यूब का केस बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। एंड जो भी पर्सन कवर्स को थोड़ा जल्दी चेंज करता रहता है, ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो कुछ टाइम के ट्रांसपेरेंट फील के लिए मेरे हिसाब से इस तरीके से बजट केसेस को परचेस करा जा सकता है। ऐसे जितनी भी चीजों में डिफरेंस आपको मैंने बताया, लाइक यहाँ पे फिट है, बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल्स, उसमें इतना ज्यादा नहीं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो आपको 5 गुना पे करना पड़े। एंड कवर एक्चुअल में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फील होते हैं। बाकी ईगो ट्यूब के साथ यहाँ पे एक और ब्रांड है जो है गिफ्ट कार्ड, उसके कवर से मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसकी रेंज भी 250 से लेकर 300 रुपए के आसपास रहती है। सो यहाँ पे मैंने OnePlus 15R के लिए गिफ्ट कार्ड का केस मंगवाया था एंड गिफ्ट कार्ड के केसेस की फिटिंग वगैरह भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आती है। बाकी आप लोगों की क्या चॉइस रहेगी, इस तरीके से एक बजट ट्रांसपेरेंट केस या फिर वही 1500 या फिर 2000 रुपए वाला ट्रांसपेरेंट केस, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।